एकलव्य ने बड़े ही गौरव के साथ मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं इस तरह से अपना परिचय दे दिया है। मंत्रास्त्रों में अश्वत्थामा सबसे श्रेष्ठ है। उल्लेख है अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वप्यधिको भवत्। अहो भाग्य है, आज मेरे गुरुदेव मेरे यहां पधारे हैं। अपना मस्तक पृथ्वी पे रख देता है, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाण छोड़ दो। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में सफल होते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य उनको दिव्य अस्त्र प्रदान, जिसमें ब्रह्मास्त्र का भी उल्लेख है। एकाग्रता नहीं हो तो बाण कभी भी निशाने पे नहीं लग सकता। एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाले का पराक्रम दिखाया है, नकुल सहदेव ने अपनी तलवारों का पराक्रम दिखाया है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे आप महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में एकलव्य की कथा सुन। इस कथा का मूल्यांकन किस रूप में किया जाए? कहीं ये एक शिष्य को दिए हुए वचन को निभाने के लिए उत्तम गुरु की कथा लगती है, तो कहीं समाज के एक विशिष्ट वर्ग और एक विशेष व्यक्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति के साथ किए गए इस व्यवहार के कारण बड़ी ही दुखद ये कथा प्रतीत होती है। चलिए, एकलव्य ने बड़े ही गौरव के साथ मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं इस तरह से अपना परिचय दे दिया है। लेकिन एकलव्य का परिचय सुनते ही कौरवों और पांडवों, और कौरवों की बात जाने दीजिए, पांडवों में भी अर्जुन को विशेष पीड़ा हुई। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास तुरंत पहुंच जाता है। तदा हम प्रतिरंभैकम पूर्व प्रीति मिदम वचः भवतोक्तो न मे शिष्यत् त्वद विशिष्टो भविष्यति। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि तुमसे विशिष्ट मेरा कोई अन्य शिष्य नहीं होगा। अथ कस्मान विशिष्टो लोकादपि च वीर्यवान अन्योस्ति भवतः शिष्यो निषादाधिपते सुतः। तो फिर ये निषादाधिपति का पुत्र किस तरीके से, हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ ये आपका शिष्य है? ये कैसे संभव हुआ गुरुदेव? आप मुझे बताइए। द्रोणाचार्य ने सारी बात सुनी, सब बात उनकी समझ में आ गई। अर्जुन की पीड़ा भी समझ में आ गई है। और यही एकमात्र ऐसा शिष्य है जिसने गुरु को वचन दिया है कि मैं आपको आपकी मन मांगी दक्षिणा दूंगा। इस अर्जुन के प्रति जो द्रोणाचार्य का विशेष प्रेम है वो भी हम देख चुके हैं। मुहूर्तमिव तम द्रोणम चिंतयित्वा विनिश्चयम। उन द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर कुछ विचार किया, आंखें थोड़ी छोटी हुई और मन में निश्चय कर लिया। सव्य साचिन मादाय नई शादिम प्रति जगमिवान। और वो अर्जुन को साथ लेकर के उस एकलव्य के पास पहुंच जाते हैं। जाके क्या देखते हैं? ददर्श मरदि धांगम जटिलम चीरवाससम एकलव्यम धनुषपाणि अस्मंतम अनिशम शरान। जिसके वस्त्र चीर जैसे हो गए, फटे पुराने, चाहे जैसे वस्त्र पहन रखे हैं। इस श्लोक का एक ही अर्थ है, जिस व्यक्ति को अभ्यास की इतनी चिंता है, जो सतत इस तरह से अभ्यास कर रहा है कि जिसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है, या अपने परिधान का भी ख्याल नहीं है, या जिसको अपने बालों का भी ख्याल नहीं, जो सारी सांसारिक प्रवृत्तियों को भूल करके एकमात्र अभ्यास में रत है, ऐसे एकलव्य को द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ वहां पहुंचे हैं और देखते हैं। और उस एकलव्य को देख करके जैसे ही एकलव्य की नजर द्रोणाचार्य पे पड़ती है, एकलव्यस्तुताम दृष्ट्वा द्रोणम आयांत मंतिकात अभिगम्भ्योपसंगृह्य जगाम शीर्षा महिम। आहा, अहो भाग्य है, आज मेरे गुरुदेव मेरे यहां पधारे हैं। अपना मस्तक पृथ्वी पे रख देता है, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है। पूजयित्वा ततो द्रोणम विधिवत सा निषाद जहा निवेद्य शिष्यमात्मानम तस्थौ प्रांजलि अग्रतः।
बड़ी ही धन्यता का अनुभव करता हुआ वो निषाद राज का पुत्र एकलव्य गुरु की विधिवत पूजा करता है और फिर, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य, मुझे आज्ञा दीजिए, हाथ जोड़ के पूछता है कि मैं क्या करूं। किम प्रयच्छामि भगवन आज्ञापयतु माम गुरु, नहीं किंचित अदेयम में गुरुवे ब्रह्मवित्तमम। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, क्योंकि मेरे पास जो भी है, आप जैसे ब्रह्म को जानने वाले गुरु को मेरे लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। जो मेरे पास है उसमें से आप जो भी मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे? आप ब्रह्मवेत्ता हैं, तो आप मांग के क्या मांग सकते हैं? ये एकलव्य का तो विश्वास है। और एकलव्य के शब्दों में महर्षि वेदव्यास इस चीज की तरफ इशारा भी करते हैं कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को कहा है, मैं गुरुवे ब्रह्मवित्तमम, जो मेरे गुरु ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो मुझसे जो भी मांगेंगे वो मेरे लिए प्रदेय है, अदेय कुछ भी नहीं है। ताम ब्रवीत त्वयांगुष्टो दक्षिणो दीयताम इति। यहां द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ता नहीं रहते हैं, मुझे ये कहना पड़ता है। और वो अपने शिष्य अर्जुन के प्रेम के कारण, या अर्जुन ने जो उन्हें वचन दिया है उस स्वार्थ के कारण, एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा बचो द्रोणस्य दारुणम। वाह महर्षि वेदव्यास, आपको जितने बार प्रणाम किया जाए कम है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि एकलव्य द्रोणाचार्य के उन दारुण वचनों को सुन करके, जो हृदय के टुकड़े टुकड़े, नहीं, ये शब्द बहुत अच्छे नहीं है। टुकड़े करने से तो वो पीड़ा ही नहीं होनी है, जैसे उसको मथ दिया गया हो तब वो दारुणता आती है। ऐसे कठोर वचन द्रोणाचार्य के सुने हैं। प्रतिज्ञा मात मनोरक्षण सत्येचा निहता सदा, तथैव हृष्टवदना तथैवादीन मानस। वाह एकलव्य, धन्य है। अत्यंत दारुण शब्दों को सुनने के बाद भी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कि मैंने कहा है कि अदेय कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी है वो प्रदेय है, उतने ही प्रसन्न मन से, उतनी ही निष्ठा के साथ वो गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे देता है। देखिए, पत्थर हृदय तो द्रोणाचार्य भी नहीं है, परिस्थितियां व्यक्ति को कुछ भी बना देती हैं। एवं कर्तव्यमिति वा एकलव्यम अभासत। जब एकलव्य ने इस प्रकार से अपना अंगूठा दे दिया तो गुरु द्रोणाचार्य आज उस शिष्य को वास्तव में गुरु बनके इतनी विद्या जरूर दे देते हैं कि अंगूठा ना होने पे उंगलियों से भी किस प्रकार से सरसंधान किया जा सकता है। और इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा लेकर के, पहले दक्षिणा ले ली और फिर उनको वो गुरु मंत्र दिया। हां, अंतर इतना आ गया है, एकलव्य का निशान तो पहले जैसा ही रहेगा, उसकी सारी विद्याएं पहले जैसी रहेंगी, खाली उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड, उसका लाघव थोड़ा कम हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग करके, ततो अर्जुनः प्रीत मना बभूव विगत ज्वरा द्रोणश्च सत्यवागासी नान्यो अभिभव अर्जुनम। इस प्रकार से अर्जुन इस पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएं, ये जो वचन, वरदान या आशीर्वाद द्रोणाचार्य ने दिया था, उसको द्रोणाचार्य ने सफल बनाया और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का सौभाग्य एकलव्य के अंगूठा देने के कारण प्राप्त हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग के अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया है। अन्य जो उनके शिष्य हैं, वर्णन है कि गदा युद्ध में दुर्योधन और भीम परम पारंगत हुए हैं। जितने भी
मंत्र अस्त्र हैं। मंत्र अस्त्रों में अश्वत्थामा सबसे श्रेष्ठ है। उल्लेख है अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्वप्यधिको भवत। सबसे श्रेष्ठ है रहस्य में। रहस्य में यानी जो मंत्रात्मक शस्त्र हैं उनमें अश्वत्थामा सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिरो रथ श्रेष्ठा। युधिष्ठिर जो है वो रथ पे रह करके बहुत अच्छा युद्ध कर सकते हैं। धनंजय तो सर्वत्र। और धनंजय चाहे रथ पे हो, हाथी पे हो, घोड़ा पे हो या पैदल हो, सब जगह से अर्जुन बहुत अच्छा युद्ध कर सकते हैं। प्रथिता सागरांताराम रथयूप अयूथपः। इसके बाद वर्णन करते हैं कि अन्य प्रकार के जो शस्त्र हैं, तलवार चलाने में नकुल सहदेव अत्यंत पारंगत हुए हैं। और ऐसे ही सभी कौरव पक्ष के जो अन्य कौरव राजकुमार हैं वो भी विविध प्रकार के शस्त्र जिसको जो प्रिय है उसको चलाने में महारत उनको मिल गई है। इसलिए आज गुरु द्रोणाचार्य ने एक निश्चय किया है कि इन विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए। हम आप सभी इस कथा से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए संक्षेप में ये कथा आपसे कहता हूं। यहां पे गुरु द्रोणाचार्य ने कृत्रिमम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पीकृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। इन सभी कुमारों की परीक्षा लेने के लिए एक बाज पक्षी का, लकड़े से बने हुए बाज पक्षी का निर्माण करवाया है और उस पक्षी को वृक्ष के एक डाली पे अग्रभाग पे बिठा दिया गया है। लकड़े का बनाया हुआ ये पक्षी है। और फिर सभी योद्धाओं से ये कहा जाता है कि आप यहां पे लक्ष्य संधान करें। और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं इसके बाद मैं जब कहूंगा तभी आपको बाण छोड़ना है। मैं आपसे जो जो प्रश्न पूछूंगा आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं और जब मैं कहूंगा तभी आप बाण छोड़ना है। ऐसे में सभी तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर वहां आते हैं। ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्ग्रहे परंतपा तस्थौ भासम समुद्यस्य गुरुवाक्य प्रचोदिता। जैसे गुरु ने आज्ञा दी थी उसी प्रकार से सबसे पहले युधिष्ठिर धनुष और बाण लेकर के धनुष पे बाण चढ़ा करके और उस पक्षी की तरफ निशाना लगा करके खड़े हो जाते हैं। और जब धनुष खींच के खड़े हुए उन युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य पूछते हैं पश्यैनम तम द्रुमाग्रस्थम भासम नरवरात्मज पश्यामीत्येवमाचार्यम प्रत्युवाच युधिष्ठिरा। हे युधिष्ठिर, आपको पक्षी दिखाई दे रहा है? बोले हाँ गुरुदेव दिखाई दे रहा है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर कहते हैं वो पक्षी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, यहां खड़े हुए और हमारे भाई बंधु वो दिख रहे हैं और आप भी हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव अपना सिर पकड़ लेते हैं, चल भाई धनुष रख दे नीचे, तुम्हारा ये काम नहीं है। और इस प्रकार से एक के बाद एक योद्धा धनुष पे बाण का संधान तो करता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के प्रश्नों के जवाब देते समय जब वो ये कहता है कि मुझे पक्षी के साथ में और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, तो गुरु द्रोणाचार्य उसको बाण छोड़ने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी एकाग्रता नहीं है और एकाग्रता नहीं हो तो बाण कभी भी निशाने पे नहीं लग सकता। इसके बाद जब अर्जुन का नंबर आता है, इसी प्रकार से सबकी परीक्षा ले ली गई, चाहे दुर्योधन हो, चाहे भीम हो, चाहे अन्य पांडव हो। इसके बाद जब अर्जुन का नंबर आता है तो अर्जुन से यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ततो धनंजयम द्रोणः स्वयमानोऽभ्यभासते त्वदेदानीं प्रहर्तव्यम मे तत्लक्ष्यम विलोक्यताम। देखो तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन कहता है हे गुरुदेव, मुझे तो ना आप दिख रहे हैं, ना वृक्ष दिख रहा है और ना ही सही कहूं तो पूरा पक्षी ही दिखाई दे रहा है। पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो विभासते न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति च भारत। न तो मैं आपको देख पा रहा हूं, न वृक्ष को देख पा रहा हूं, मुझे तो मात्र पक्षी ही दिखाई दे रहा है। ततः प्रीत मनो द्रोणो मुहूर्तमिव तम पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्ष पांडवानां महारथम भासम पश्यति यद्यनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः
शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। द्रोणाचार्य ने पूछा, तो आपको पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते कि नहीं गुरुदेव, मुझे पूरा पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो मात्र शिरः पश्यामि भासस्य, मैं तो मात्र उस भास पक्षी का सिर ही देख पा रहा हूं, गात्रमिति न, उसके शरीर को नहीं देख पा रहा हूं। ओहो हो, गुरुदेव धन्य हो गए, यही तो शिष्य चाहिए। और तुरंत ही गुरुदेव अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टः तनुरुहा मुञ्चस्येव त्वब्रवीत पार्थम सामुमोच विचारयन्। अंग प्रत्यंग में जिनके में रोमांच हो गया है, प्रसन्नता जिनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाण छोड़ दो। और फिर हम आप अच्छी तरीके से इस कथा से परिचित हैं। इस प्रकार से छोड़ा गया वो बाण उस पक्षी के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और इस प्रकार से यहां पे सभी कुमारों की परीक्षा पूरी होती है और उस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का जो सौभाग्य है, जैसा कि अर्जुन को वरदान दिया था, वही आज वरदान यहां सफल हो रहा है, यह आशीर्वाद सफल हो रहा है। अब गुरुदेव ने भीष्म को और महाराज धृतराष्ट्र के पास ये समाचार भेजा है कि सभी जो कौरव और पांडव हैं वो अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, और ऐसे में मैं चाहता हूं कि वो अपने युद्ध कौशल, अस्त्र कौशल का प्रदर्शन सबके सामने करें। अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में सफल होते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य उनको दिव्य अस्त्र प्रदान, जिसमें ब्रह्मास्त्र का भी उल्लेख है। और जब ये ब्रह्मशिर और ब्रह्मास्त्र नाम के शस्त्र गुरु अर्जुन को देते हैं तो विशेष ये सूचना देते हैं कि इनका प्रयोग कभी भी करोगे तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर करोगे। जब आपके प्राण संकट में हो और किसी व्यक्ति के सामने आपका बस ना चले, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति पर ही इस शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी निरीह या दीन व्यक्ति के ऊपर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये मात्र उसका विनाशक नहीं बनेगा, अपितु उसके साथ साथ ये समस्त सृष्टि और समाज को भी विनष्ट कर दे। इस प्रकार से सबकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है। अर्जुन को विशेष सौभाग्य मिला है और गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र को ये समाचार भेजते हैं कि सारे कुमार अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अपना अस्त्र कौशल्य समस्त प्रजा और श्रेष्ठ राजकुल के लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। धृतराष्ट्र कहते हैं, भारद्वाज महत कर्म कृतम ते द्विज सत्तम। हे द्विजश्रेष्ठ भारद्वाज, भरद्वाज कुल में जन्मे इसलिए द्रोणाचार्य को भारद्वाज कहा जाता है, आपने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य ये किया है। हर पिता को जिस गुरु ने उनके शिष्य पुत्रों को अपना शिष्य बना करके श्रेष्ठ बनाया हो, उसका आजीवन आभार मानना ही होता है और मानना चाहिए। वही द्रोणाचार्य के प्रति धृतराष्ट्र अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा हो, जिस प्रकार से विदुर को आज्ञा करते हैं, क्षत्र यदि गुरुदाचार्यो ब्रवीति कुरुतत तदा, जो कुछ भी गुरुदेव कह रहे हैं वो सारी तैयारियां की जाए, ये जैसे चाहते हैं उस प्रकार की सारी तैयारियां होनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी है। एक लंबे से प्रदेश को एकदम मैदान बनाया गया है, जिसको कहें कि निष्कंटक, क्योंकि उस समय वन्य प्रदेश ही ज्यादा हुआ करते थे। उसको पूरे को प्लान किया गया है, लेवलिंग की गई है, और फिर वहां पे सुंदर सभा मंडप का निर्माण हुआ है, जिसमें राजा और महारानियां वगैरह भी बैठ करके इन कुमारों के कौशल्य को देख पाए, क्योंकि कुमारों के कौशल्य से मात्र राजा तो धृतराष्ट्र वैसे अंधे हैं, नगर के लोगों को ही नहीं वहां की स्त्रियों को भी परमानंद प्राप्त होगा। और फिर जब सब मंडप का तैयारी हो गई है, गांधारी के साथ में कुंती बैठी है, जैसे कि आदत है, भीष्म द्रोणाचार्य के अतिरिक्त धृतराष्ट्र जो बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे, और ऐसे में द्रोणाचार्य जो है जब प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन महर्षि वेदव्यास ने किया है। ततः शुक्लांबरधरः शुक्ल यज्ञोपवीतवान शुक्ल केशासित श्मश्रो
शुक्लमाल्यानुलेपनः, जिन्होंने सारे सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद यज्ञोपवीत सब कुछ, और जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है। इस प्रकार से रंग मध्यम तदाचार्य सपुत्र प्रविवेश, अपने पुत्र के साथ रंगभूमि में आचार्य यानी द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं और फिर सभी योद्धा अपने अपने पराक्रमों का प्रदर्शन करते हैं। काफी लंबी कथा है। युधिष्ठिर ने अपने भाले का पराक्रम दिखाया है, नकुल सहदेव ने अपनी तलवारों का पराक्रम दिखाया है, लेकिन भीम और दुर्योधन एक दूसरे के सामने अपने गदा युद्ध का प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं, लेकिन उनकी गदा युद्ध में वो तीव्रता आ जाती है जैसे ये गुरु की आज्ञा से एक दूसरे के प्रति प्रदर्शन नहीं पर प्रहार होने लगा। ऐसी स्थिति में गुरुदेव तुरंत ही अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहते हैं कि जाओ इन दोनों को सूचित करो कि इस गदा युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, ऐसी गुरु की आज्ञा है। और तब अश्वत्थामा बीच में पड़ के उन दोनों के गदा युद्ध को, जो एक दूसरे के लिए प्राण घातक बनने के लिए तैयार था, उसको गुरु की आज्ञा से बंद करवाते हैं। यहां जो कुछ चल रहा है, विदुर धृतराष्ट्र को उसका पूरा वर्णन सुना रहे हैं, और चूंकि गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांधी हुई हम जानते हैं, वो भी कुछ नहीं देख सकती हैं, कुंती उनको सारा वर्णन सुना रही हैं। और इस प्रकार से जब गुरु ने भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध रुकवाया, उसके बाद रंगभूमि पे अर्जुन प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र के सामने किया है। एस पार्थो महाराज फाल्गुनः पांडुनंदनः अवतीर्णा स कवचस् तत्रैव सुमहास्वनः। जिसने कवच वगैरह पहन रखे हैं, ऐसा पांडुनंदन फाल्गुन रंगभूमि में उतर रहे हैं। धृतराष्ट्र तुरंत ही, धृतराष्ट्र के मन में विचार जरूर है लेकिन पाप नहीं है। आप इस चीज को हमेशा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि रक्षितोस्मि महामते प्रथा अरणि संभूत त्रिभिर पांडव वन्निभि। अरे ये मेरा सौभाग्य है, मैं अनुग्रहित हूं, मैं रक्षित हूं, मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूं। जो पांडु रूपी अग्नि में से ये 3 दिव्य योद्धा जो निकले हुए हैं, इनके द्वारा सुरक्षित होकर के मैं खुद को अत्यंत ही धन्य महसूस करता हूं। ऐसा धृतराष्ट्र ने यहाँ पे कहा है। चारों तरफ अर्जुन के आने से वातावरण जो है वो प्रफुल्लित हो गया है। अब अर्जुन का जो कौशल्य है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं।